आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए आज लेके चलती हूँ मैं बृहस्पतिवार के मंदिर के चर्चा स्थल पे। और आज एक बहुत ही बड़ी अनुभूति हुई है, जो हम लोग गुरु बहन के खुद उनके मुखवाणी से सुनेंगे। जो पहले महादेव के नाम पे, महादेव के चर्चा के नाम पे लोगों से पैसा लिया करती थी, भजन गाती थी, जो आजकल हम लोग सुन रहे हैं ना कि लोग ढोलक बजाता है, चर्चा के नाम पे नाचता है, गाता है और पैसा लेता है। तो ये गुरु बहन इसी तरह करके महादेव के नाम पे लोगों से पैसा लेती थी और उससे अपना भरण पोषण करती थी। और हमारे साहब जो कहें कि जो महादेव के नाम पे पैसा ठगेगा, उस पैसे से मुर्गा खाएगा, उसको मुर्गा की तरह हलाल होना पड़ेगा। साहब हमारे हमेशा कहते रहे कि आप जगत बेच के जगत खरीद लीजिए, उसमें मैं भी आपका साथ दूंगा, लेकिन महादेव को बेच के जगत मत खरीदिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम लोग सुनते हैं गुरु बहन के जुबान से, जो खुद अपने बारे में बताएंगी कि वो किस तरह महादेव का चर्चा में पैसा लेती थी। तो आइए हम लोग चलते हैं चर्चा की ओर। में जाते थे तो बात है दीदी, कब से आप जाती थी बताइए। हम चर्चा में करीब 7-8 से ही हम शुरू कर दिए थे। और हम छोटा छोटा बउआ सब था, तो पढ़ाने के मेरे पास कोई चारा नहीं था। यही सब कर करके हम दोनों के दोनों को पढ़ाते लिखाते थे विद्यापीठ स्कूल में। कभी कुछ किए, कीर्तन भजन शादी विवाह शिव चर्चा सबसे पैसा लेते थे कि हमको आखिर दीजिएगा तब तो हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम दोनों के परवरिश करके और यही करते करते, लेकिन हम जो किए चर्चा में जो पैसा लिए, हमारा कोई फलियत नहीं मिला। ये हम अपने महसूस कर रही हूँ कि हमने सब कुछ बना लिए, घर भी बना लिए, बेटा भी दोनों जवान कर दिए, पढ़ा भी दिए, इसको भी बीए करवाए हैं, उस बेटा को भी इंटर करवाए थे, जिसको कोई गोली मार दिया जो पता भी नहीं चला कि आज तक कि कौन इतना अच्छा था। ये तो इतना बदमाश भी है, वो तो किसी से एक शब्द नहीं बोलने वाला था, जिसको आज दुनिया में नहीं रहा। 2022 में इसका चला गया छोड़ के। और मैं एकदम अनाथ की तरह भटक के जिंदगी जीने लगी। भटक के हम जिंदगी जीने लगे। उसके बाद हमारे कुछ जो हमारे टीम के थे, वो लोग से कांटेक्ट हुआ। वो लोग बोले कि आप कहीं रूम लीजिए, देहात में मत इधर उधर रहिए, कहाँ कौन देगा सहारा, पटना में रहिएगा कहीं ना कहीं। हम बोले कि मेरे पास तो कुछ नहीं रह गया, अपना पैसा। जब आपके साथ बुरा हुआ तो वो लोग भी साथ छोड़ दिया? सब कोई छोड़ दिया, सब कोई नहीं हो। कोई मेरे यहाँ जब भी बउआ आग लगाया था, तब मेरे घर पर जाने के लिए पटना से कोई तैयार नहीं हुआ था कि हम जाएंगे। पूरा घर लहक के एकदम काला ब्लैक अभी तक होल है पूरा, एकदम कोई जाने के लिए तैयार। हमारा घर हुआ शेखपुरा, जहानाबाद जिला। तो एक मेरे रिश्तेदार हैं आनंद सिंह, दिलीप सिंह के नाम सब लोग सुने होंगे। तो उन्हीं की बेटी के भैंसुर लगते हैं, आरा के हैं, हमारे वो जीजा जी लगते हैं। तो उनसे हम ये बात बोले, उनसे अभी भी मेरा बात होता है। वो बोले कि जिसका कोई नहीं रहता है उसका महादेव रहते हैं। वही हमको सबसे पहला सिद्धांत दिए हैं। नहीं, उनके बेटी के भैंसुर लगते थे, जिसका कोई नहीं रहता है उसका महादेव रहते हैं। हम आपके साथ चलेंगे। वो गए, इसको डांटे भी, कुछ एक लपड़ थप्पड़ दिए भी कि तुम इतना संपत्ति में आग लगा दिया, आखिर छोटका चला गया तो तुम ही ना था इस संपत्ति के वारिस। लेकिन इसको तो समझ में नहीं था। फिर इसको नौकरी भी लगाए, छोड़ के वहां से भी भाग गया। हमको देखना ही नहीं चाहता था, हमको गंदे लफ्ज से ही हमको स्वागत करता था, सिर्फ गंदा लफ्ज। ये गांजा भी पीने लगा, दारू पीने लगा, और क्या क्या मने दुनिया के हर। अब हम एकदम निसहाय हो गए कि अब हमारा कोई सहारा नहीं है। फिर इनके यहाँ आए, बोली कि हमरे तक खाना के लिए नहीं था कि हम क्या खाते। वैसे एक दिन हम चर्चा में वहां गए, एक गुरु बहन जो आती हैं, आरती दीदी के यहाँ, वहां गए तो मुझे 2-2.5 किलो चावल, हम यहाँ से सोचते गए कि है आखिर महादेव तो मेरे लिए कहाँ है। आज मैं भूखा हूँ,
हमको मिले खाना तब तो जाने कि महादेव है यहाँ पे, तब ना हम गुरु मानेंगे कि गुरु है। मेरा बेटा जो हमको देखना नहीं चाहता उसको ला दे तब ना हम मानेंगे कि गुरु है। हमने अपने मन में, किसी से नहीं कहा, अपने मन में क्यों कहा, जाते रहे और सोचते रहे। वहां गए, हमको अच्छा मैंने चर्चा के बाद उसके उनके पोता की पोती हुई थी, बोली 2-4 गो बधैया गा दीजिए। बधैया गाए, एक साड़ी, कपड़ा, चावल, आलू, 500 रुपया सब करके हमको भेजे। लगा कि लगता है कि तुम सुनते हो, मन में कहे कि तुम सुनते हो, क्योंकि तुम तो जान रहे थे कि इसके घर में एक कन भी नहीं है, कहां से खाएगी। अब तुम हमको ला दो, अब तुम हमको, हम अब एक एक पल उसको परीक्षा लिया, अब तुम हमको लाओ तब हम जानेंगे कि तुम गुरु हो, और ला के दिखाओ। उस दिन हम मंदिर में सबके पास बताए ऐसा ऐसा बात है। फोन हमारे बेटा बोला कि माँ हमको जिस जगह पर बेटा, आ जाओ बेटा। माँ अभी गाली भी दे रहा है, माँ हम एक कम से कम 100 नंबर से फोन किया, कभी कहे ई नंबर पर पैसा भेज, कभी कहे ई नंबर पर पैसा भेज, कभी ई नंबर पर। अब भेजे तो कहाँ भेजे, एक नंबर से कोई एक अस्थाई ना हम छीन रहे ना जान रहे, हमारे पास 1 रुपया नहीं। अब जो आरा वाला मेहमान है उनको बोल रहे हैं कि कुछ भेज दीजिए ना, बोले भेज तो हम देंगे, अभी कहिए हम अभी भेज देंगे। उस लायक है वो परिवार, उस लायक उसके पास पूरा है, भेज सक, लेकिन हम भेजे किस पर, हम कोई अस्थाई आप बता ही नहीं रहे। कभी कहती है ये नंबर दे रहा है, कभी कहती है ये नंबर दे रहा है, कभी सब नंबर उनके पास हम ट्रांसफर कर रहे हैं, चूंकि हमको कोई सहारा नहीं जना रहा था, उनके सिवा लग रहा था सुनाए किसको। एक महादेव है, अब महादेव के रूप में आए, क्या आए, उन्हीं से सब चीज बता रहे थे। पल पल एक ये सहारा बन गई कि चलिए हम भी आपके साथ है दीदी, आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम हैं। और पटना में जितने भी गुरु भाई हैं वो सब आपके साथ है, आप घबराइए नहीं, आप भरोसा रखिए, आपका बेटा आएगा। आप लोग भी हिम्मत बहुत दिए, उस दिन भी हम आए रो रहे थे कि हाँ, जहां ये बता रहा था कि मम्मी अब निकलने का उम्मीद कम रखो, अब बउआ जैसे गया हम भी नहीं रहेंगे, तो हम भीतर से फट गए थे कि एक माँ पर क्या बीतता है, तो माँ ही जब भी बोला कि माँ, कोई 8 दिन के बाद ही कहता, माँ हम जिस से बात हो रहा था सबसे कह रहे थे भैया कुछ तो काम किया है, तो हाँ कोई नहीं, इसको 1.5 महीना 2 महीना से ला के रखा है, इसको कोई कभी सूखा रुखाई खुद बताता था, कभी बासी तबासी जूठा कट्ठा दे देता, हम खा के रह रहे थे। अब हमको इधर से खाना तो ताजा बनाते, चावल रोटी जो बनाना रहता था, चावल तो उधर मिलता नहीं था, कोई आदिवासी लोग ला के दे देता था। लेकिन कभी कभी पी के बहुत गंदा गंदा शब्द से ही हम वहाँ भी हाँ पूछिए यही पर जगह जगह सब जगह तारुए तारी बिकते रहता है, लेडीज सब भी उधर पीता है। अंट संट मोबाइल पर बकता था हमको, जब भी फोन करे बेटा, मम्मी कहवे नहीं करे, मम्मी नहीं कहे, बस गंदा गंदा शब्द खाली बोले, खाली गंदा गंदा शब्द। हमको उम्मीद नहीं था कि अभी मेरा हाथ में आएगा। आज भाई उस लीलम दीदी, हरिंदर भैया की इतनी आभारी बन गई हूँ कि हम जब तक जीऊंगी उस नाम का शपथ लेकर कहती हूँ आज इस सभा चर्चा स्थल पर कि हम उस गुरु को जन्म जन्म तक बस इसको नशा छोड़वा दे, गाली गलौज न करे, मार पीट नहीं करे। ये मारता था जो आज तक मेरा देखिए चिन्ह है। दीदी आज से आप महादेव पे निर्भर रहिए, सब कुछ महादेव पे छोड़ दीजिए, है ना। ये भी हमको मारती थी, नंगा करके मारती थी, कभी बदमाशी करता था। साहब कहे थे कि महादेव के नाम पे अगर आप 2 रुपया किसी से लेते हैं, अगर महादेव के नाम पे पैसा लेके आप मुर्गा खाइएगा तो आपको मुर्गा की तरह हलाल होना पड़ेगा। मैं हरिंद्रानंद यह कह रहा हूँ, है ना, ये साहब की वाणी है दीदी। तो महादेव को साहब हमेशा दीदी उनको तकलीफ रहा कि साहब कहते रहे कि आप जगत को बेच के जगत खरीद लीजिए, उसमें मैं भी आपका साथ दूंगा, लेकिन महादेव को बेच के कभी जगत मत खरीदिए, है ना। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दीदी आप यहाँ पे हम है कि नहीं। हाँ। तो आज से दीदी अपने आप में इस चीज को संकल्प लीजिए कि आप महादेव के नाम पे कोई गुरु भाई बहन से कहीं भी 1 रुपया नहीं लीजिएगा। दीदी शरीर सही सलामत है, काम बहुत है ना,
आप मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए, मेहनत से खाइए, उसी में आपको आनंद आएगा, है कि नहीं? और महादेव साथ है तो रास्ते अनेक खुल जाएंगे। बस जब इतना महादेव कर सकते हैं कि आपका भागा हुआ बेटा, खोया हुआ बेटा महादेव वापस ला दिए। जब से आप महादेव को सही तरीका से पकड़ी, परिणाम तो महादेव देना शुरू कर दिए। इसलिए ये तो आपके लिए बहुत बड़ी करते हैं तो उसमें अपना देव का रूप धर के आता था, सब कुछ रहता था, सिर्फ गले में सांप नहीं था, है ना? और साहब को हमारे इतना ठगा, साहब वही तो कसम खाए थे ना आरा के गोपाली चौक पे कि मैं अब तक जो किया, 3 शर्त रखे थे वो महादेव के सामने कि मैं महादेव आपको उसी शर्त पे गुरु बनाऊंगा, आप फोटो कैलेंडर में जैसा दिखते हैं उस रूप में आइएगा, मैं आपको गुरु स्वीकार नहीं करूंगा। आप मनुष्यधारी गुरु के रूप में आइएगा, मैं आपको गुरु स्वीकार नहीं करूंगा। आप तीसरा था, आज तक जो किए अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। तो दीदी यही संकल्प आप भी ले लीजिए कि अब तक जो किए अब नहीं करेंगे, अब बस अपने गुरु का चर्चा में जो आदेश है साहब के उद्देश्य के अनुसार काम करेंगे। और तब देखिए ना, अरे महादेव जिसके साथ है दीदी, इसीलिए दीदी निस्वार्थ भाव से महादेव के रास्ते पे चलिए। आज ऐसे ही हम पागल थोड़े हैं, कैसे भूल जाएं उनके एहसान को जिनको पाने में मुझको जमाने भी। इतना एहसान उनका है दीदी, इतना एहसान है कि बताना। हमको 2 महीना में 2 बरस के बराबर अनुभूति मिल गया। 2 महीना में, ये दूसरा महीना मेरा जा रहा है। हाँ, 2 बस इसको जब देखे बाबू के तो लगा कि सारा दुख मेरा आज से वो छोड़ दीजिए। जखनी प्रणाम जाके छुआ। एक मिनट दीदी, कहा गया है कि मेरा आपका जो कर्म फल होता है, कर्म फल जिसका रहता है उसको भोगना ही पड़ता है। हाँ। इसलिए जो है अगर अभी करिएगा इसे तो बचल रहेगा आगे के लिए, इसलिए उस कर्म फल को काटिए, लेने में भलाई है, आगे तो सही होगा, है कि नहीं? क्योंकि कर्म फल जो बंध गया है, लग गया है, जैसा कर्म किया उसका तो परिणाम मिलना ही है, तो कर्म फल जो है उसको तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु महादेव है, सही तरीका बाबू पूछा कि मम्मी आज है तो नहीं है। आप बताइए अपना नाम। प्रिंस कुमार। और कॉलेज के नाम नऊ छोड़ दीजिए, कॉलेज का नाम नहीं। आप बोलिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। और अभी से आप महादेव को गुरु बना लीजिए, ठीक ना? और 3 सूत्र आप भी कीजिएगा। चलिए इनके नाम की घोषणा की जाए। प्रिंस नाम है ना? घोषणा है भाई, प्रिंस अभी से इसी क्षण से अपना गुरुदेव आदिदेव महादेव को बना है। इनके नाम की सूचना शिव के अंतरिक्ष में दिया जा रहा है, कृपया दर्ज हो। भैया महादेव अभी से आपके गुरु हो गए, है ना? और 3 सूत्र कीजिएगा। पहला सूत्र दया मांगना, जो अभी बोले कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। जब मन करे, है ना, मन अगर बेचैन भी लगे, कैसनो लगे, है ना, आप मने मन महादेव को याद करते रहिए, दया मांगते रहिए। और दूसरा सूत्र में है चर्चा मतलब महादेव का गप करना। आप नहीं कोई मिलता है तो माँ से ही महादेव के बारे में खूब गप कीजिए। गुरु बहन आपके यहाँ रहती है ना, उनसे खूब गप कीजिए। और अगर कोई 1-2 दोस्त अगर मिले, मतलब जिससे आप बात करें चाहे मोबाइलों पे, तो उनसे महादेव का गप कीजिए। आप जितना गप कीजिएगा महादेव का, और तब देखिए भैया की परिणाम कैसे आता है ना। और एकदम वो सब चीज छोड़ दीजिए, क्योंकि और तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। जो आपको जिस समय फुर्सत मिले उस समय बैठ के, एक रुद्राक्ष का माला है हाँ, तो वैसे ही उनको बताइएगा नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए। और 3 सूत्र को एकदम आप कीजिए, ठीक ना? ठीक है भैया, माता के समान मानिएगा के लिए जो आज भगवान के दर्जा देता है। जो ऐसे गुरु भाई बहन जो महादेव को आज बेच के महादेव के नाम पे पैसा ले रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, हम कहेंगे कि अब ये गलती कभी मत करिए। महादेव साक्षात मेरे हरेंद्र भैया मनुष्य नहीं थे, मनुष्य के रूप में हमको ज्ञान देने आए थे। मनुष्य के रूप में हमें बोलने के लिए ज्ञान, बैठने के लिए ज्ञान देने आए।
और हम लोग अनजान अनाड़ी थे कि जब तक वो रहे ज्ञान कभी ले नहीं पाए। कहीं चर्चा भी होता था तो कहते थे बोल लगे चलिए ना, ये लोग ऐसे ही बैठ के खाली हिस्सा करते रहेंगे सास ननद गोतनी के, चलिए हम लोग अलग अलग चले। हम लोग दिमाग में था कि भजन ही मेरा भगवान सुनते हैं, भजन ही मेरा भगवान सुनते हैं। तो हम भजन भी गाते थे, जो भी गलती की, लेकिन हम भजन जो भी गाते थे भाव का भजन गाते थे, ऐसा तैसा नहीं गाते थे। हमारे भजन में भाव होता था। लेकिन गलती एक ही जगह आपका था, साहब भी कहें कि डायन भी एक घर छोड़ देता है ना। महादेव के आप महादेव का भजन गाए उससे कुछ नहीं, लेकिन आप चर्चा के नाम पे पैसा लिए सबसे बड़ा खतरनाक काम किए, सबसे बड़ा।